चलिए, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से राजेश पालवे जी और प्रकाश काबा सर कंटिन्यू करेंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया से। और बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। साथ ही आशीष से जानेंगे कुछ क्यूएसआर कंपनियाँ क्यों हैं फोकस में आज। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यूएस फ्यूचर्स रेडी हो तो मुझे दीजिएगा, वरना अपडेट करके दीजिएगा। आधे घंटे पहले तक यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे, अभी एकदम से वहाँ टर्न आया है। और अगर आप देखें एशियन मार्केट में अब गिरावट थोड़ी सी और बढ़ रही है। कॉस्पी हो गया, हैंग सेंग हो गया, बाकी की मार्केट्स हो गई, सभी में इस समय आप एकदम से गिरावट देखेंगे। एशियन मार्केट दिखा दीजिए मुझे, अगर यूएस फ्यूचर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक प्रेशर आप इस समय मार्केट में देखेंगे। चलिए मैं वेट करता हूँ एक बार एशियन मार्केट की। ये देखिए, ये करीब 1.5% नीचे हैंग सेंग, ताइवान भी करीब 2-2.5% नीचे, स्ट्रेट्स यहाँ पर भी करीब 0.5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और बाकी की एशियन मार्केट भी ये देखिए यूएस फ्यूचर्स, अब देखिए कहाँ हम ऊपर थे, अब हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पर, तो ये एक इम्पैक्ट डालता हुआ यहाँ पर। मीनवाइल वो लिस्टिंग हो गई है 150 पार। एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, ओवरऑल भी करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ था। जिनको मिल गया, कई बार क्या होता है ना वीरू, आप जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वहाँ से कुछ मिलता नहीं, लेकिन जिसको आप इग्नोर करते हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे देता है। ये देखिए फिजिक्स वाला, मतलब अगर आपने अप्लाई किया फिजिक्स वाला में तो पूरा एलोकेशन मिला होगा आपको एचएनआई सेगमेंट में, और खुलते ही 50% के रिटर्न मिल गए। मतलब बताइए, ये मार्केट है, बहुत अनोखी चीज़ है मार्केट। और जो कहते हैं ना कि जनाब जो हमें मिलता है वो चलता नहीं, उनके लिए एक सीख है यहाँ पर, मिला भी चला भी। 161 यहाँ पर, क्या गजब की अगर आप देखें लिस्टिंग है। मीनवाइल निफ्टी डे लो करीब 25,985, 885 पे ट्रेड करते हुए हम। और अब थोड़ा सा स्क्रीन पर अगर आप देखें वाइल्ड स्विंग्स विजिबल हैं। हालांकि निफ्टी अभी भी बैंक स्थिर है, बट निफ्टी आईटी आज के पेन को स्पॉन्सर करता हुआ, जैसे कि जब यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहे थे यूएस फ्यूचर्स, उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। और निफ्टी आईटी, और मैं निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, याद रखिएगा निफ्टी आईटी डे लो पर, और निफ्टी आईटी अब 100 डे मार्क को वायलेट करने के केस बना रहा है, याद रखिएगा। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, जिनसे एक एक करके हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा स्क्रीन पे पैनल रखिएगा और उनसे करते हैं बातचीत और ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, प्रकाश काबा सर पिछले कार्यक्रम से, और नीलेश जैन और विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, नो डाउट ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी के लिए सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है फेडरल बैंक। देखिए, काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने आज के सेशन में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी दिनों से पॉजिटिव नजर आ रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 246 और 250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 246, 250 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 236 का 236 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस पैक में से ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। काउंटर अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस काउंटर में 4950 से 5000 तक का देखने को मिल सकता है। 4950 एंड 5000 के 2 टारगेट होंगे। 4780 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड HAL को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। HAL को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये हो गई इस समय की 2 ट्रेड्स। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक पे से भी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। मुझे बैंक निफ्टी अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने मिल रही है। उसमें मुझे लगता है एक्सिस बैंक यहाँ पे बाय करना है। 1256 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1300 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल रहा है वो 1238 का है। तो 1238 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को यहाँ पे बाय कीजिए। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस हिसाब से इसमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, मुझे लगता है ऊपर
नवंबर में 1300 के आसपास की रेंज में जाते हुए देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा इटर्नल में हमने देखा है कि कल के सेशन में 300 के बाद 310 के आसपास का एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला था। आज भी ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिला, तो इटर्नल यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा। 324 के टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इसमें देखने मिलेगा 304 का है, तो 304 के स्टॉप लॉस से इटर्नल को यहाँ पे बाय करना है 324 के टारगेट के। ओके, इटर्नल सुबह चर्चा इस स्टॉक पे हो रही थी, रिवर्सल का अगर आप देखें आज कैंडिडेट था, अभी तक तो स्क्रीन पे विजिबल है वो। प्रकाश काबा सर, आपके 2 ट्रेड्स। और मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा पीडीलाइट। पीडीलाइट ट्रेड कर रहा है 1490 के आसपास। इसमें लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ है। स्टॉप लगेंगे करीब 7 रुपए का, 1482 का, 7-8 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 1505 पॉसिबल है। पीडीलाइट में थोड़ी नजर आती है इसमें। दूसरा स्टॉक जो है वो है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स में एक तेजी तो है, मोमेंटम है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है। 5863 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 5830 का, 30-33 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 6000 के होने चाहिए, लेकिन थोड़ा से चलिए ये हो गई आपके लिए इस समय की ट्रेड्स। आई थिंक पालवी जी की ट्रेड्स बाकी हैं अभी। हाँ राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला स्टॉक जो बाय साइड में पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है यहाँ पे बायोकॉन को फोकस में रखना चाहिए। एक इनिशियल डिप के बाद स्टॉक वापस अपने डे हाई की तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, मल्टी वीक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखी है। हमें लगता है बायोकॉन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। 435 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बायोकॉन फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 415 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें IIFL यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी है अप ट्रेंड की, और स्टॉक में अगर देखें तो जुलाई के स्विंग हाई भी सरपास किए कंफर्टेबली। तो IIFL पे बाय करने की सलाह है। ऑन द हायर साइड 585 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड 558 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। हनीमून मना चुकी होगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे कुछ और टॉपिक्स और स्टॉक्स पर। फॉर नाउ मार्केट अभी भी डे लो के काफ़ी करीब है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, काफ़ी दिक्कत में इस समय बाजार। जी हाँ बिल्कुल अनुज, दिक्कत में है। निफ्टी IT 1% नीचे, निफ्टी डे लो 25,900 के नीचे ट्रेड करता हुआ। अब विषय को चेंज करते हैं। हमारे साथ श्री ज्योतिवर्धन जयप्रिया साहब, फाउंडर एंड MD वेलेंटिस एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। ज्योति जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मोर और लेस इस सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज सुबह अगर आपने CNBC आवाज़ देखा था तो एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन पढ़ी होगी आपने, 7 बजे के शो में देखी होगी कि अब रेलवे स्टेशंस पर भी आपको कुछ ये बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स जैसे आउटलेट्स शायद दिखाई देंगे। और ऑब्वियसली ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, जी हाँ, रेलवे नेटवर्क कंपेयर टू एयरपोर्ट्स। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी खबर। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले पूछना चाहूँगा कि लास्ट आपने ट्रेन में कब ट्रैवल किया था? लास्ट मैंने ट्रेन में कब ट्रैवल किया? अहमदाबाद जब मैं वर्ल्ड कप फाइनल के लिए गया था तो मैंने वंदे भारत ट्रेन ली थी। ओके, वंदे भारत की तो खैर खाना और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप दूर डिस्टेंस की ट्रेन की बात करें तो लोगों को काफ़ी हद तक शिकायत रहती है। हालांकि स्विगी और जोमेटो तो आपकी सीट पर लाकर खाना दे देते हैं, लेकिन इससे अगर आप देखें तो बड़ा कन्वीनियंस बन जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो खबर पूरे QSR स्पेस के लिए और इनको पसंद करने वाले जो रेल यात्री हैं इनके लिए काफ़ी बढ़िया काम की खबर है। अब दरअसल अगर आप देखें तो केटरिंग को लेकर रेलवे में बड़ा बदलाव हुआ। इससे पहले अगर आप देखें तो क्योंकि सरकारी कायदा कानून होता है तो जितने कियोस्क वहाँ पर जारी किए गए थे उनमें लिस्ट में अगर आप देखें तो क्या होता है, टी स्टॉल है, मिल्क बार है, जूस बार है, यही अलाउड था। लेकिन अब अगर आप देखें तो सिफारिश के बाद इनमें QSR को भी जोड़ा जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो ये बिडिंग के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे कि आगे जाकर जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशंस हैं, यहाँ पर आपको जैसे बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया, या फिर सफायर फूड्स है, पिज़्ज़ा हट जैसे जितने भी आउटलेट्स हैं ये आपको उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि सर आप बता रहे थे कि रेलवे के एयरपोर्ट्स के मुकाबले अगर आप रेलवे का नेटवर्क देखें तो बहुत ह्यूज है, ह्यूमंगस है, बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आज के सत्र में सभी, चाहे आप वेस्टवर्ड फूडवर्ड को देखें, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया है, देवयानी इंटरनेशनल, जुबलेंट फूडवर्क्स, सभी में तेजी नजर आ रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष तो ये इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और देखते हैं होपफुली नेक्स्ट ईयर एक वापस रेल ट्रैवल करें तो देखें कुछ चेंजेस हुए या नहीं है।
इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर, हालांकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट करने की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।